हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अक्षय तृतीया का आप लोगों को हार्दिक शुभकामना। ठीक है, तो आज 10:30 बजे से और कल मॉर्निंग तक है, जो भी है, तो आप लोगों के लिए हार्दिक शुभकामना अक्षय तृतीया के लिए। तो इस दौरान आप जो भी परचेज करें वो अक्षय रहे, वो कंटिन्यू बढ़े, उसका कभी विनाश ना हो, ऐसा मेरा आप लोग के प्रति सद्भावना है और कहना है। तो अभी हम आते हैं आज के व्यू पे। तो अभी क्या चल रहा है? तो आप बोलोगे सर अभी तो ये चल रहा है कि ईरान और यूएस का जो है हिसाब किताब गड़बड़ा गया। नहीं नहीं, तो आप क्या सोच रहे, मार्केट क्या आपको थाल में सजा के देगा है? तो क्या हुआ, क्या एक्चुअली हुआ क्या स्टेट ऑफ हार्मोज पे? अमेरिका तो इसको तो जोकर भी कह रहा है, पता नहीं क्या क्या कह रहा है, इतना ज़्यादा ट्रम्प कंफ्यूज हैं, पता नहीं कौन चीज़ खा के इनका अवतरण हुआ था इस दुनिया में, कैसे बताएं। तो ये भी बहुत ज़्यादा ईरान का कहना है कि अल जजीरा का भी है जो स्टेटमेंट है कि ईरान का कहना है कि अमेरिका के साथ बातचीत की कोई तारीख तय नहीं हुई है। अरे भाई, यहाँ तारीख तय नहीं हुआ है और ट्रम्प साहब ने तो पूरा कहानी ही स्क्रिप्ट ही लिख दिया कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, ईरान ने सरेंडर कर दिया है, ये हो गया है, वो हो गया, पता नहीं क्या 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 कहानियाँ ट्रम्प साहब ने दर्ज कर दिया है। तो काफ़ी अच्छा है। और उन्होंने अभी नेक्स्ट एक ईरान का जो था स्टेटमेंट कि ट्रम्प पहले लेबनान को भी शामिल करना चाहिए इस युद्ध संधि में। तो यहाँ पर ही क्या हुआ कि हम जिस तरह यहाँ आप देख भी रहे हैं कि लेबनान के साथ हो गया क्या, सीज फायर का ट्रम्प ने ऐलान कर दिया, इजराइल बाद में जाकर ठोक दिया। ले भाई, काहे का सीज फायर, वो भी ठोक दिया। हाँ, यहाँ एक चीज़ और ख़राब आया कि भारत के 2 जहाज़ को यू टर्न लेना पड़ा, जो कल हम आपको बताएं। एक जहाज़ पे तो गोलाबारी नहीं, फायरिंग फूरिंग भी घटना सामने आया है। तो बल्कि इंडिया का झंडा लगा हुआ था, उसके बाद भी उसमें कितना लाख टन मतलब क्रूड ऑयल था, उस पे जाके ये इस प्रकार की घटना जो हुआ है। वो इसके लिए विदेश मंत्री ने तुरंत वहाँ के मतलब इंडियन गवर्नमेंट ने तुरंत ईरान के विदेश मंत्री को बुला के और बैठक की है और इस घटना की निंदा की है। तो वहाँ सेना और सरकार काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट होता जा रहा है। अब पता नहीं क्या है, अब मेन क्या है कि पाकिस्तान का सेना भी बार बार वहाँ जा रहा है, तो सेना जो है उसका कॉन्फ्लिक्ट उस तरह का दिख रहा है। कुछ भी संभव है ना? तो ये चीज़ है। तो ईरान का युद्ध अपडेट हो गया आपको। IRGC का कहना है कि अमेरिका नाकाबंदी हटाने तक हार्मोज जलमार्ग बंद रहेगा। तो ये भी सही है। अब भारत का तो इसमें पंगा हो गया ना भाई, उस पर फायरिंग सायरिंग हो गया, तो ये तो दिक्कत वाली बात है। तो वापस से यू टर्न ले लिया भारत के 2 शिप ने। तो यहाँ पर ही क्या हो गया कि ईरान ने बोला कि ठीक है हम स्टेट ऑफ हार्मोज खोल रहे हैं, तो ईरान ने स्टेट ऑफ हार्मोज खोला। अब अमेरिका क्या बोला कि नहीं, हमारी जितनी शर्तें हैं उसको पूरा करो, तभी हम तुम्हारा स्टेट ऑफ हार्मोज खोलेंगे। मतलब दो मतलब हो गया ना, उसको बोलते नहीं ऐसे है ना जी। तो यहाँ पर स्टेट ऑफ हार्मोज में यहाँ से पास दे रहा था ईरान, तो इस जगह को ईरान ने ब्लॉक कर रखा है, जो भी माइन बिछा रखा है। ट्रम्प ने क्या किया, इसके बाद ब्लॉक कर दिया। ले भाई, अब ये जो पंगा है ना, ये बड़ा मतलब अजीब सा घटना चल रहा है। तो ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, यही अपडेट है और इसके अलावा कोई अपडेट फिलहाल तो नहीं है। तो इसको चलो हो गया भाई, न्यूज़ का बहुत अपडेट हो गया है ना। चलो कोई बात नहीं। तो आज अपना भी 10 साढ़े 10 से यहाँ अपना भी घर में पूजा वगैरह है, अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पे पंडित जी वगैरह आएंगे, जो भी पूजा वगैरह करेंगे, तो अच्छी बात है। तो उसमें भी थोड़ा बिजी रहूँगा, तो इसीलिए आफ्टरनून में थोड़ा वीडियो नहीं आएगा, मतलब थोड़ा कम। नाइट शाम में फिर हम लोग अपना डू इट करेंगे बाकी सारे व्यू के साथ। तो अभी का जो व्यू है लेटेस्ट यही है कि उथल पुथल अनसर्टेनिटी के साथ बढ़िया मतलब चल रहा है, और किसी को भी पता नहीं कि क्या कौन सच है कौन गलत है, कोई किसी का नहीं सुन रहा है। सब अपना अपना स्टेटमेंट दे रहा है। और खासकर ट्रम्प के लिए तो काफ़ी, यार किसी इतने बड़े लोकतंत्र के आप राष्ट्रपति हो, आपका स्टेटमेंट मायने रखता है। आप तो गली बॉय को भी फेल कर दिए हैं। आप देखो, आवारा लड़का को भी फेल कर दिए। ऐसा ऐसा स्टेटमेंट देते हैं, इतना स्टेटमेंट बदलते हैं कि आपके स्टेटमेंट पे तो बता रहे हैं ना, कहावत है ट्रम्प का स्टेटमेंट और फिर समझ गया ना उसकी डैश, मतलब ख़त्म है यार, क्या बोले जाए। अब इजराइल को तो इससे अच्छा कोई मिलेगा नहीं भाई, दामाद ही इजराइलियन है, तो वो इजराइल तो अपना पूरा मौका देख रहा है और ठोक रहा है। वो लेबनान के साथ बोला कि हाँ शांति करेंगे, फिर ठोक गया। ये भी टॉपिक है कि यार इतना पुराना जो झगड़ा है वो अचानक से एक टॉक 2 टॉक में बंद हो जाएगा, ये अमेरिका कर सकता है, बाकी ईरान नहीं कर सकता, इजराइल नहीं कर सकता, लेबनान के हिजबुल्ला नहीं कर सकते। आप क्या सोचते हैं, 40 साल 30 साल इतना लड़ाई चला रहा और एक बार में ट्रम्प बाबा अवतरित हुए, हाँ बच्चा तुम दे दो नहीं तो तुम्हारा मुश्किल कर देंगे। अरे क्या बोल रहे हैं, कोई युद्ध जीतने का एक्सपीरियंस नहीं है ग्राउंड लेवल में, फिर भी आप आके, चलिए अच्छी बात है जो भी है। तो ऐसे में क्या होगा, क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो अच्छा है कि हमारे मार्केट के बाद उधर आया। अरे हमारा मार्केट तो कम वोलेटाइल रहा,
तो सबसे ज़्यादा तो वोलेटाइल यूएस का मार्केट रहा है। यूएस वाले भाग के चल गए भाई, अब उनका ना डर है, अपना क्या है, अपना तो भाई ज़्यादा भाग गए नहीं। हाँ, गिफ्ट निफ्टी था जो 400 पॉइंट अब दिख रहा था, वहाँ पर ही थोड़ा मतलब हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, और क्या, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, तो इसीलिए घबराने का नहीं है। हाँ, जो 420 पे दिख रहा था वो वापस से 400 जो भी है 24,200 250 300 पे ही रहेगा, है ना। तो अच्छा है, अभी 250 पॉइंट, ओ सॉरी 700 पॉइंट, 24,700 दिख रहा था, यस, जो हम 400 पॉइंट 24,750 दिख रहा था। हाँ, तो अभी ठीक है, वहीं रहेंगे जहाँ पर ही है, वहीं 19-20। तो अब ऐसे कंडीशन में करना क्या है, हाँ ये बात, ऐसे कंडीशन में करना क्या है, तो जो लोग अभी इस तेजी का पार्ट नहीं बने, अब मेरी बात ध्यान से सुन लीजिएगा, मार्केट गिरावट नहीं दिखाएगा, बड़ी गिरावट नहीं दिखाएगा। तो क्यों, वो मार्केट भी थक लिया भाई साहब, ये ट्रम्प ईरान मार्केट भी थक लिया। तो यहाँ क्या है कि मार्केट बड़ी गिरावट नहीं दिखाएगा, ठीक है, मतलब 500 पॉइंट बहुत है, 23,800 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। अगर उसके नीचे जाया गया ना, तो मैं तो यही कहूँगा कि पोजीशन हल्का कर लेना, सीधी बात है भाई। एक स्टेटमेंट में 23,800 से नीचे गया तो मैं कहूँगा कि पोजीशन हल्का कर लेना। तो आप बोलोगे क्यों सर, क्योंकि अब कोई बड़ा कारण से ही जाएगा नीचे, ऐसे नहीं जाएगा, कुछ चाहिए, कुछ बड़ा चाहिए, ऐसे छोटे मोटे अब घटना से नहीं होगा। क्या चाहिए, कुछ बड़ा चाहिए, जब कुछ बड़ा होगा तब जाके वो नीचे की तरफ जाएगा, अदरवाइज नीचे नहीं जाएगा। मार्केट 24,000 पे ही मतलब रुकेगा। तो अब 800 के नीचे ले जाना है तो कुछ बड़ा, क्योंकि 800 का सपोर्ट टूटेगा तो फिर सीधा 300 500 पॉइंट का वहाँ खटाखट है सिस्टम है। तो इसीलिए मेरा ये कहना है कि अब जो है यहाँ पर ही 500 मूविंग एवरेज भी था, तो थोड़ा सा यहाँ पर ही रुका है निफ्टी। तो अगर थोड़ा सा चांस देता है, और ट्रम्प नहीं रुक पाएंगे, हमको लगता है कल तक, आज पूरा दिन वो कैसे निकालेंगे, कुछ ना कुछ तो बोलबे करेंगे। ड्रामेबाज है भाई, उनको तो अविश्वास प्रस्ताव पत्र जो आता है उनके कांग्रेस में जैसे अपना संसद है ना, उनका कांग्रेस है, नाम है कांग्रेस, नाम है, ये नहीं कि कांग्रेस पार्टी समझ मत लीजिएगा। तो उनका कांग्रेस मतलब उनका संसद का नाम कांग्रेस है। तो वहाँ पर ही अविश्वास जो पत्र लाया जाता है आर्टिकल के तहत, और आज तक अभी अमेरिका में नहीं हुआ है, लेकिन ये आर्टिकल है, तो मुझे लगता है कि उसको ला के और ट्रम्प बाबा को राम राम करना चाहिए, क्योंकि यार बहुत दुखी कर दिया है। ऐसा राष्ट्रपति देश चलाएगा, ये साफ मतलब क्रूड ऑयल जो ऑयल कंपनी है उसको खुला पैसा और खुला कमाई अपने अभी देश में करवा रहा है, बाहर भी, तो ये काफ़ी मतलब एक तरफा हो गया है। तो चलिए कुल मिला के ठीक है, अगर इस दौरान अगर डीप आता है तो जिन्होंने पोजीशन नहीं बनाया उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, बस, और इससे ज़्यादा निगेटिव नहीं है। वो मंदी आएगा, फलाना आएगा, ठिकाना आएगा, वो रहने दीजिए, वो सब अपने जगह है, ठीक। फिलहाल मैं इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।